Hello students, welcome to event tutorial. In this lecture we are going to discuss a standard deviation of discrete frequency distribution. In last lecture हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस पे जेईई मेंस का कुछ प्रॉब्लम किए थे 3 से 4। इसमें हम बोर्ड का क्वेश्चन कुछ करेंगे फिर जेईई मेंस का करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है कब, जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। कब, जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी गिवन हो। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या है कि सपोज ए ऑब्जर्वेशन गिवन है एक्स आई, एक्स इज इक्वल टू इस तरह से एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर डॉट 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 एक्स एन। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है एक्स वन कितने टाइम्स आया, सपोज एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, एफ फोर डॉट 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 एफ एन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय summation of frequency fi, where mean is calculated as fi xi by fi। तो जब हमें डाटा गिवन हो इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में ऐसा नहीं आता इतना लेंदी। इसे अप्लाई कैसे करेंगे, एक हम प्रॉब्लम लेते हैं। ये फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of the following data in given discrete frequency। तो अभी हम क्या देखें फॉर्मूला इस तरह के डाटा के लिए कि अंडर रूट एफ आई एक्स आई माइनस का होल स्क्वायर बाय एफ आई। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट मीन। तो इस तरह के डाटा को हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, इसमें मीन एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स, एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर भी कैलकुलेट करेंगे और फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फाइनल निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। तो एक्स आई दिस इज एफ आई एफ आई, क्योंकि मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए चाहिए हमें एफ आई एक्स आई का समेसन, आई समेसन ऑफ एफ आई, मतलब एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लिख लेते क्या गिवन है, 4 8 11 17, 4 8 11 17 20 24 32 इस तरह से गिवन है। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या गिवन, 3595
3595 3595 4 4 3 1 4 3 1 ये डाटा गिवन 3595 4 3 1। सो मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स, यहाँ तो क्या हो जाएगा 12 40 99 85 80 72 32 32 72 80 85 99 40 12। यस। अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक्स आई माइनस मीन। अब इसे फाइंड करने के लिए हमें मीन चाहिए, तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन हम कैलकुलेट करेंगे, इसका समेशन कितना आ रहा है 8 17 22 26 29 30। समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है 30 एंड एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है 2 11 16 18 20 0 5 14 22 30 37 40 42 40 मीन्स एफ आई एक्स आई कितना आ रहे हैं 420। तो यहाँ से मीन हम कैलकुलेट कर लेंगे, मीन इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा 420 बाई 30 0 0 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे 14 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे यहाँ से एक्स आई में से, एक्स आई ए और मीन जो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -10। हम डायरेक्ट स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट कर लें तो कर लेते हैं, स्क्वायर ही फाइंड करते हैं। स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधा लिखते हैं 100, यहाँ पे हो जाएगा 636 3 9, यहाँ भी 9 हो जाएंगे 24 6 36 100 32 मीन्स से यहाँ हो जाएगा 324 12 6 18 का स्क्वायर 324। अब हमें क्या चाहिए एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। सो इसमें एफ आई मल्टीप्लाई कर देना है, एफ आई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 300 180 981 45 45 144 3 इंटू 30 और यहाँ पे हो जाएगा 320 300 180 81 45 144 30 30। दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार। सो 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 100 आ जाएगा ना, तो 100 यहाँ पे कितना हो जाएगा 300।
इसका समेशन कितना हो जाएगा? 0 0 1 5 6 6 10 10 4 14 16 20 24 28 28 और कैरी यहाँ पे आ जाएगा 0 1 6 10 14 1 16 20 24 24 24 26 1 7 1 3 4 4 यहाँ पे आ जाएगा 13 दिस। अब सिंपली हमें क्या निकालना है? वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आई मोड एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर बाई एफ आई। तो इसका वैल्यू कितना है? 17 बाई एफ आई इज 30। सो इसे 30 से डिवाइड देंगे, 0 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 3 4 4 1 17 5 5.8। स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस। So standard deviation is equal to standard deviation means is equal to square root of 45.8। सो ये कितना 36 और 49 के बीच में है। इसका वैल्यू अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट जो भी परफेक्ट स्क्वायर निकालेगा 49 के आसपास है, मतलब 6 7 हो जाएंगे ऐसा कुछ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए क्या फार्मूला है? सेम टू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, वही फार्मूला होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर बाई एन बाय समेशन ऑफ एफ आई, जो हम सिंपल डिस्क्रीट के लिए पढ़े थे। ये सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस होल स्क्वायर बाई एफ आई। यहाँ पे एफ आई अंडर रूट में क्या हो जाएगा? एफ आई। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ऐसे प्रॉब्लम में कि डाटा जो इसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा क्या कि एक्स आई माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे ऐसा डाटा में तो बहुत लार्ज आएगा, तो उसका स्क्वायर निकालना और फिर एफ आई एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करना स्क्वायर करके, ये और भी प्रॉब्लम है, मतलब लेंदी हो जाएगा। तो जब डाटा लार्ज आए, जैसे 100 में 3 डिजिट में आए, तो उस केस में एक फार्मूला लिखेंगे, उसे हम यूज करेंगे। वो क्या है? इस तरह से हम नहीं निकालेंगे, ये बस फार्मूला है। बट जब डाटा लार्ज होगा तो हम ऐसा यूज नहीं करेंगे। तो फिर कैसे यूज करेंगे? कौन सा प्रॉब्लम में हम ये फार्मूला कैसे लगाएंगे? देखो, तो उसके लिए एक फार्मूला क्या है जो आपको याद रखनी है। जब लार्ज डाटा आए, सिंपल हो तो लगा आने के लिए प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले से भी सोल्व करेंगे तो 100% आंसर आएगा, बट लेंदी होगा बहुत ज़्यादा।
तो क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन ब्रैकेट एन सिग्मा एफ आई वाई आई, यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल यूज किए हैं वाई आई का होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ आई और वाई आई का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या बोले एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन ब्रैकेटिंग इन समेशन ऑफ एफ आई वाई स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट्स सिग्मा एफ आई वाई का होल स्क्वायर वेयर वेयर वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज एज्यूम मीन बाई एच। सेम जैसे हम क्लास 10th में पढ़े थे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे डी आई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया वाई आई लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं। ए क्या है ए इज एज्यूम मीन, ए इज एज्यूम मीन, एज्यूम मीन। एज क्या है विथ ऑफ क्लास इंटरवल, विथ ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। एन क्या है एन इज समेशन एफ आई, ये सारी इंफॉर्मेशन पता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे जब डाटा लेंदी हो, मतलब स्क्वायर, जैसे इसका आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ये वाले तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इसमें क्या लेंदी हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये यूज कर रहा हूँ। तो ऐसा कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें वाई आई निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। टेबल क्लास क्या गिवन है क्लास 30 to 40 50 to 60। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करें, क्यों कर रहे हैं, रीजन पता होना चाहिए। 50 60 to 70 80 to 90 90 to 100। आगे हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन क्या है 3 7 12 15 832 83। अब यहाँ पे सबसे पहले जब कंटिन्यूअस में गिवन रहता है डाटा तो हम क्या निकालते हैं एक्स आई, एक्स इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे एक्स आई, इसका समेशन एक्स आई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 + 40 70 70/2 कितना हो जाएगा 35 35 45 10 का गैप बढ़ाते जाओ 55 65 75 85 95। अब आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ मीन निकालेंगे एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लेंथी होगा 12 × 55, फिर इसका वहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर करेंगे, तो इसीलिए हम वो फार्मूला
नहीं यूज करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई आई कैलकुलेट करेंगे। वाई आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए इज द एज्यूम मीन बाई एच। एज्यूम मीन ऐसा मानो, जनरली बीच वाले होते हैं ऐसा कि जो सिंप्लीफाई हो सब्ट्रैक्ट करने पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा क्या मिडिल टर्म ले, मिडिल वैल्यू कि जो सब्ट्रैक्ट करने पे इधर वैल्यू इजी आए। तो 65 लेंगे तो अप्रॉक्स सभी सिंपल आएंगे। तो 65 लेंगे तो 65 माइनस, यहाँ पे देखो एक साइड 35 माइनस 65 बाई एच, यहाँ से कितना हो जाएगा 30/10, 3 -3 -3 -2 -1, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएंगे, 2 3, है ना सिंपल। अब इसके हम वाई आई स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ईजी से। 9 4 1 0 1 4 9। हमें जो जो डाटा चाहिए वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्या चाहिए हमें, एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, ये चाहिए यहाँ एफ आई वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें हम एफ आई मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 27 28 27 28 12 0 8 12 18। एफ आई वाई आई क्या हो जाएगा, ये भी हमें चाहिए। एफ आई एंड वाई आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -9 -14 -12 0 8 6 6, ये आ जाएगा। और भी कोई हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, नो, इतने ही डाटा में हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमें समेशन चाहिए इसका। इसका समेशन कितना हो जाएगा, इसका एडिशन, ये 12 में यहाँ से कैंसिल होके आ जाएगा, सिक्स 6 12 कैंसिल, और यहाँ से -4 -15 आ रहा है, -15 सही। एफ आई वाई स्क्वायर इसका ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 105। इसका समेशन कितना है 50, मैंने ऑलरेडी निकाला था 50। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं। सो हमें क्या आ गया, एफ आई इज इक्वल टू 50 समेशन ऑफ एफ आई वाई आई इज इक्वल टू -15 समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू 105। अब डी आई के केस में हम स्टेप डिविएशन मेथड में हम क्या लगाते थे, यहाँ पे मीन्स निकालने के लिए मीन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एफ आई वाई आई बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी एफ आई इंटू एच। तो यहाँ से एक्स मीन क्या हो जाएगा, एज यू मीन 65 प्लस एफ आई वाई कितना हो जाएगा -15 बाई 50 इंटू 10 5, यहाँ से -3, यहाँ से कितना हो जाएगा 65 -3 इज इक्वल टू 62। तो मीन कितना आ गया 62, ये भी हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन ब्रैकेट एन समेशन
एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला था। यस, एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 10, इंटरवल गैप कितना है यहाँ पे इसके बीच में, इंटरवल में एच इक्वल टू कितना है 10, एच इक्वल टू 10, यहाँ पे गैप कितना और एच इक्वल टू 10 इंटरवल, तो कितना हो जाएगा 150 का स्क्वायर 250 n 50, इसका वैल्यू कितना है 105 माइनस 15 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/25, यहाँ से हो जाएगा 505, सॉरी 5 0 माइनस 15 250 220, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 25 माइनस 225 201। स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस 201, तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 201, ये आंसर हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 201। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, मीन्स 14 से ज़्यादा और 15 से कम, तो 14 296 14.2 या 3 14 इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना 14.18, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम CV, the coefficient of variance is defined to be a standard deviation by the mean. Coefficient variation is what? Is equal to a standard deviation by mean into 100। कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, अगर एक मीन की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये कंडीशन याद रखना कि इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जनरली ये वैल्यू किस लिए यूज किए जाते हैं CV, टू क्वांटिटी को कंपेरिजन करने के लिए, क्या कंपेरिजन करने के लिए, जैसे ये the CV is particularly useful when you want to compare of result from two different survey or test that have different measure, अलग अलग दो डिफरेंट CV रहेगा, वहाँ से हम मेजर करेंगे, दो पार्टिकुलर यूजफुल when you want compare the result from two different survey, means if a sample A has CV 12% and the sample B has a CV 25%, you would say that the sample B has a more variance। मीन्स इसमें जो डाटा का गिवेंस होगा, जैसे मैंने एक मार्क्स वाला बताया था एग्जांपल कि 2 क्लास 1 है, इसमें 50-50 मार्क्स ला रहे हैं, एक 0 मार्क्स ला रहे हैं 10 स्टूडेंट, और 10 स्टूडेंट 100 मार्क्स ला रहे हैं। और क्लास B है जो क्लास 2 है, उसमें 10 स्टूडेंट 100 मार्क्स ला रहे हैं, बाकी 10 स्टूडेंट 0 मार्क्स ला रहे हैं। तो ऐसे केस हम बताए थे, उसमें वेरिएंस एक में ज़्यादा एक में कम है। सो इसका प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, a coefficient of variance of two distribution are, two distribution है जिसका coefficient of variance given है, CV given है, and their standard deviation are 21 and 16 respectively. What are the
देयर अर्थमेटिक्स मीन्स आपको मीन निकालना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मीन कैलकुलेट करना है अलग अलग पे। सो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CV ऑफ फर्स्ट कितना गिवन है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, CV ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज 60 एंड CV ऑफ second distribution is 70 and their standard deviation means let sigma 1 is equal to 21 and sigma 2 is equal to 60. We know that CV is equal to sigma by x1. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, CV ऑफ फर्स्ट मीन्स सिग्मा 1 बाय x1। इसी तरह से हम इसके लिए भी लिख सकते हैं CV ऑफ सिग्मा 2 बाय मीन। तो फर्स्ट केस में हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CV ऑफ फर्स्ट मतलब फर्स्ट इंटू यहाँ से आ जाएगा एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय CV1। यहाँ से भी ऐसे ही आ जाएंगे, एक्स मीन अलग अलग निकालने, इसको मैं बोल दूँ 1 और इसको बोल दूँ 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सिग्मा 2 बाई CV2, अगर 2 बोलते हैं इसको तो। सो एक्स मीन कितना आ जाएगा, फर्स्ट कितना गिवन है 60 बाई 21/60 हो जाएंगे फर्स्ट में। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में क्या बताया था, 100 यहाँ पे होता है तो सभी में 100 हो जाएगा। तो सिग्मा 1 कितना गिवन है 21, कितना हो जाएगा 21 बाई CV1 इज 60 इंटू 100। यहाँ से क्या हो जाएगा x2 मीन इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज 60 बाई 70 इंटू 100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x मीन कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 2। इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 21, यहाँ पे 7 और 5 35। x2 मीन कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 160/7 मीन्स 160/7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.85, ये आंसर हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कुछ नहीं है, बस सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू ए, एक फॉर्मूला याद रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। थैंक यू।